तो मान के चलो इस टाइप के बैग्स आप लोग सेल कर रहे हैं और टाइटल आपको डिसाइड करना है कि कौन सा बेस्ट रहेगा। अब आपने पूरी रिसर्च करी कि भाई इस टाइप का टाइटल भी हो सकता है, इस टाइप का टाइटल भी हो सकता है, ऐसा भी, कुछ भी हैंडबैग का कोई भी टाइटल हो सकता है। बट इन चारों में से सबसे बेस्ट कौन सा टाइटल लग रहा है, आप मुझे कमेंट में बताओ। 1, 2, 3 या 4 किसका लग रहा है? वीडियो में मैं बता दूंगा किसका लग रहा है। अभी आप मुझे कमेंट में बताना है कि किसका टाइटल आपको सबसे बेस्ट लग रहा है। लेट्स सी किसका सही होता है। ठीक है, चलिए 5 सेकंड का मैं टाइम दूंगा यहाँ पर, आप कमेंट करिए। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, सो आज की वीडियो रहने वाली है Amazon AB टेस्टिंग पर। मतलब कि Amazon पर मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं। सो ऑब्वियसली जैसे मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट रिसर्च भी सिखाया है, टाइटल कैसे बनाना है, बुलेट पॉइंट्स कैसे बनाने हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, उसके अलावा उसमें जो A+ लिस्टिंग होती है वो कैसे करना है, सारी डिटेल्स आपको ऑलरेडी पता है। बट आप यहाँ पर चेक करो, ये प्रोडक्ट है, इसके टाइटल ये है, बट इससे बेहतर भी तो इसका टाइटल हो सकता है। आपकी जितनी भी प्रोडक्ट लिस्टिंग्स हैं, बिलीव मी, अगर आप ये वाली ट्रिक यूज करोगे तो आप बहुत मतलब टोटली 25 to 30% की सेल ग्रोथ होते हुए मैंने देखी है। वो मैं आपको एग्जांपल भी दिखाने वाला हूं। किस तरीके से आप अपना टाइटल बेहतर कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट का जो बुलेट पॉइंट्स है वो बेहतर कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वो बेहतर कर सकते हैं, A+ कंटेंट अपने प्रोडक्ट का बेहतर कर सकते हैं। न्यू सेलर, ओल्ड सेलर, सबके लिए ये वीडियो रहने वाली है। AB टेस्टिंग है क्या, ये भी, इस पे भी मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि Amazon की जो भी हमारी वीडियोस रहती हैं वो बहुत कम सेलर्स तक पहुंचती है। तो और यही रीजन है कि मैं Amazon की बहुत कम वीडियोस बनाता हूं। बट गाइज, मैं चाह मेरा रहा नाम हूं है कि ऋषि कंडारी मैं और और 1.5 साल वीडियोस भी से बनाऊं ऊपर Amazon फ्लिपकार्ट की। में एज इसके अ लिए आपको मैनेजर मुझे जॉब कर। सपोर्ट करना है। Amazon सेलर्स आप में से जो भी हैं, मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना, ताकि मैं रेगुलर इस पे वीडियोस डाल सकूं। और Amazon हेल्प जो हमारी प्लेलिस्ट है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उस पर आपको Amazon से रिलेटेड 100+110 वीडियोज यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आपको लगता है हम Amazon पे वीडियो नहीं बनाते, बट हम बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आप नए सेलर भी हैं, पुराने भी हैं, ऑलरेडी बिजनेस में हैं, बट ये ट्रिक आप यूज करिएगा, बहुत बेहतर तरीके से आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा। तो ये मैंने Amazon सेंट्रल एक ओपन कर लिया है, सेलर सेंट्रल। अब यहाँ पर ये नया ऑप्शन तो आप लोगों को पता ही होगा। आप यहाँ पर अगर एडवर्टीजमेंट में जाओगे, यहाँ पर A+ मैनेजर में जाओगे और यहाँ पर आप देखोगे, पहले A+ कंटेंट तो आप कैसे डाल सकते हैं वो तो आपको पता ही है। बट इसके अलावा एक और ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है Amazon ने, काफी टाइम हो चुका है वैसे, बट मैं इसके स्टैब्लिश होने का और अपने प्रोडक्ट को सजेशन में आने का वेट कर रहा था। तो A+ टेस्ट, यहाँ पर AB टेस्ट इसको हम बोलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे, इसमें आप क्लिक करोगे, यहाँ पे लर्न मोर अबाउट AB टेस्टिंग, और यहाँ पर क्रिएट AB टेस्टिंग पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप AB टेस्ट स्टार्ट कर पाओगे। बट इससे बेहतर मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पर जाओगे और यहाँ पे ब्रांड्स में जाओगे। ब्रांड्स में जाने के बाद मैनेज एक्सपेरिमेंट्स पे जाओगे, क्योंकि Amazon चाहता है आप अपना ब्रांड अच्छे से बिल्ड करो। उसके लिए यहाँ पे मैनेज एक्सपेरिमेंट्स पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाला पेज ओपन होके आ जाएगा। राइट, तो सिंपल सा मतलब है, AB टेस्ट का मतलब है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट अपलोड करा, ठीक है, आप उसका एक टाइटल लिखोगे, एक डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स लिखोगे 5, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन लिखोगे और बाद में उसका A+ लिस्टिंग भी करोगे। बट क्या हो अगर आप सोचो कि यार इसका इससे बेहतर मैं टाइटल लिख सकता था, तो शायद सेल अच्छी आ जाती, या बुलेट पॉइंट्स इसके में और इंक्लूड कर सकता था। 5 ही बुलेट पॉइंट्स लिखने होते हैं, बट आप 10 हैं आपके पास। या डिस्क्रिप्शन आप सोच रहे हो मैं कुछ बेहतर लिख सकता था, इसका A+ कंटेंट और अच्छा बना सकता था। तो A&B टेस्टिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। मतलब एक ही प्रोडक्ट के आप 2 टाइटल, 2 डिस्क्रिप्शन, दो दो टाइम बुलेट पॉइंट्स, दो A+ लिस्टिंग, इस टाइप से कर सकते हो। और दोनों को आप लाइव कर सकते हो, मतलब एक्सपेरिमेंट चला सकते हो। जिस पे ज्यादा आपको जो होगा अट्रैक्शन मिलेगा, जिस पे ज्यादा सेल्स आएगी, उसको आप लाइव कर सकते हो। तो देखिए कितना अच्छा ऑप्शन ये है। आप चाहे तो अपने हर एक प्रोडक्ट के लिए ये जरूर चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने आ जाना है। अब मान के चलिए ये वाला प्रोडक्ट है, इसका ऑलरेडी जो है वो AB टेस्ट चलाया हुआ है। आप देख सकते हैं लास्ट ईयर ये खत्म हो गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू डिटेल पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर 2 जो है एक्सपेरिमेंट चलाए हैं, A और
बी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए और बी का रिजल्ट यहाँ पर ऑलरेडी सामने आ चुका है। देयर इज 75 प्रोबेबिलिटी कि वर्जन ए इज बेटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ए का क्या रिजल्ट रहा और बी का क्या रिजल्ट रहा। ठीक है, क्रिएट कैसे करना है वो भी बताऊंगा, कैसे कैसे करना है वो भी क्लियर बताऊंगा। बस वीडियो को पूरा देखना, लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर आप लोगों से चाहूंगा मैं। ठीक है, तभी मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो लेके आता रहूंगा, अदरवाइज शॉर्ट शॉर्ट में ही मैं डालता हूं ज्यादातर ऐसी वीडियोस। अब देखिए, यूनिट्स पर यूनिक विजिटर बराबर ही हैं दोनों में, ए में भी वैसे ही रहा और बी में भी वैसे ही रहा। कन्वर्जन ए में देखिए 0.2% का रहा और बी में 0.1% का रहा। यूनिट सोल्ड यहाँ 18 हुए, यहाँ 14 हुए। यूनिट सोल्ड फ्रॉम सर्च भी देख सकते हो, सेल्स देख सकते हो, सेल फ्रॉम सर्च भी देख सकते हो, ये भी। तो कुल मिला के यहाँ पर जो लिखा गया है वो लिखा है 75 टाइम्स ऐसा है, 75% ए अच्छा है और 25% जो है वो बी अच्छा है। तो कौन सा आपको लाइव करना चाहिए? आपको ए वाला ही लाइव करना चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पे आप चलाओगे एक्सपेरिमेंट, उसके बाद ऑटोमेटिक जो बेहतर परफॉर्म करेगा, जैसे ए बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो वो ऑटो पब्लिश हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको अलग से उसको देखना पड़ेगा, अलग से पब्लिश करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखो ऑटो पब्लिश दी विनिंग वर्जन, ये देखिए ऑलरेडी ऑटो पब्लिश हो चुका है। ठीक है, उसके अलावा इसी चीज का आपको यहाँ पे ग्राफ भी मिल जाएगा। जैसे यूनिट सोल्ड का आप देखोगे, यहाँ पर आप देखो, इसका देखो और ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये वीक वाइज यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, उसके बाद टोटल सेल्स अगर आप देखोगे तो वो उसमें भी आप देखोगे हर जगह में यहाँ पर ए का काफी मतलब ये ऑरेंज वाला ए है और ब्लैक वाला यहाँ पर बी है। ठीक है, कन्वर्जन रेट भी आप देख सकते हैं, कहीं कहीं पर ये देखिए बी भी यहाँ पर विन कर रहा है। यूनिट सोल्ड में भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा डेटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब आप एक्सपेरिमेंट का डिटेल्स भी चाहे तो देख सकते हैं, कब हमने शेड्यूल किया था, कब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था। लगभग ये 20 से 25 दिन का एक्सपेरिमेंट था और फाइनल रिजल्ट होते ही ऑटो पब्लिश हो गया। राइट, तो अब आप किस तरीके से कर सकते हो अपने प्रोडक्ट पे ये ए बी टेस्टिंग, ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे ब्रांड पे जाके आपने यहाँ पे मैनेज एक्सपेरिमेंट्स पे क्लिक करना है, या आप एडवर्टीजमेंट में जाके ए प्लस कंटेंट मैनेजर यहाँ पर जाके भी इसको इसी पेज को लेके आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने करना है क्रिएट न्यू एक्सपेरिमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब आप किस चीज का एक्सपेरिमेंट रन करना चाहते हो पहले आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लो। जैसे ए प्लस कंटेंट का आप करना चाहते हो, अब ए प्लस कंटेंट का तो ऑब्वियसली वही करेंगे जिनका ब्रांड रजिस्ट्री हुई होगी, अच्छे से ए प्लस कंटेंट लाइव होगा। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स का आप करना चाहो ये कर सकते हो। प्रोडक्ट इमेज का भी यहाँ पर ऑप्शन है कि भाई प्रोडक्ट इमेज आप चाहोगे यार ये वाला अच्छा है या ये वाला अच्छा है। प्रोडक्ट इमेज में स्पेशली और टाइटल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं सेलर, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट चला सकते हो। राइट, उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का, प्रोडक्ट टाइटल का, प्लस जो बड़े सेलर्स हैं वो ए प्लस ब्रांड स्टोरी का और मल्टी एट्रीब्यूट का भी चलाते हैं। तो शुरू में हम इनिशियली प्रोडक्ट इमेज का यहाँ पर चेक कर लेते हैं, या चलिए सबसे कॉमन है प्रोडक्ट टाइटल, तो टाइटल का हम यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। देखिए प्रोडक्ट टाइटल पे आपने क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको जिस एसिन पे चलाना है वो एसिन आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है। ठीक है, अब सर्च आप करोगे तो वो एसिन आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि वो एलिजिबल है या इन एलिजिबल है। देखिए दो चीजें आई हैं यहाँ, एलिजिबल और इन एलिजिबल, और वैसे जो जो प्रोडक्ट आपके एलिजिबल है उनकी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। तो मुझे आप कमेंट में बताओ कि कितने प्रोडक्ट आपके अभी एलिजिबल हैं, और नहीं है तो प्रोडक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी हम डिस्कस अभी कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपकी लिस्टिंग एलिजिबल उसके लिए हो जाए। अब ये तो सारे इन एलिजिबल हैं क्योंकि इनमें ट्रैफिक ही नहीं है उतना, तो अमेजोन इसको फाइंड आउट कर नहीं पा रहा है। आप यहाँ पर एक एक करके सर्च करके भी कर सकते हैं, बट ये वाला प्रोडक्ट ये है जो हमारा एलिजिबल है, तो इसको हम सेलेक्ट रेफरेंस एसिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे, अब देखिए ये पेज सिंपल सा रहेगा। इस पेज में आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू टाइटल एक्सपेरिमेंट। उसके बाद एक्सपेरिमेंट की डिटेल आपको सबसे पहले डालनी है, उसके लिए आप इसको ब्लू कर दोगे। एक्सपेरिमेंट का नाम आप यहाँ पे डाल लो। ठीक है, जैसे आपको याद रखना है तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कोई भी एक नाम लिख सकते हो कि टाइटल फॉर दिस प्रोडक्ट, कुछ भी ऐसा आपने यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑलरेडी सेलेक्ट हुई होगी कि स्टार्ट डेट कब से होगी। ऑब्वियसली जब से आप जिस दिन आप लाइव करोगे उसके बाद ही QC होगा, उसके बाद ये हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर ड्यूरेशन सेट कर सकते हो कि कितने टाइम के लिए आपको ये चलाना है।
ठीक है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो इनिशियली मैं चाहूंगा आप 4 वीक्स के लिए चलाएं, इससे ऊपर का ना चलाएं। मतलब इनिशियली ऑब्वियसली 6 हफ्ते तक तो आप भूल ही जाओगे, 4 हफ्ते तक का आप चलाओ, लगभग 20-25 दिन में खत्म आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1 महीना के आसपास। ठीक, तो आप यहाँ पर ये सेलेक्ट ज़रूर कर ले। जैसे आप ये सेलेक्ट कर लोगे, बस ये 2 चीज़ें आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद बाकी चीज़ें ऐसी ही रखनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसको फिर से ग्रीन कर लेना है। ठीक है, प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। अब जिस प्रोडक्ट पे आप चलाना चाहते हो वो प्रोडक्ट यहाँ पर देखिए आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा उस प्रोडक्ट का यहाँ पर रेफरेंस एसिन आ गया, सब कुछ आ गया है। उसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा नीचे आओगे, अब आप देखो ये प्रोडक्ट का ऑलरेडी जो टाइटल आपने लिखा हुआ है वो यहाँ पर है। आपने इसका वर्जन बी बताना है बस। ए तो ऑलरेडी आपने जो लाइव करा हुआ है वो है ही, आपने बस यहाँ पे बी बताना है। तो बी आप यहाँ पर अपने हिसाब से लिखो। ठीक है, जैसे मान के चलो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसी को बी में डाल देता हूँ। ठीक है, अब ए और बी को आप एक जैसा तो कर नहीं सकते, तब तो कोई वो ही नहीं हुआ कि भाई ए भी सेम बी भी सेम, तो ए बी टेस्ट कहाँ से हुआ, वो तो दोनों सेम ही हो गए। आप यहाँ पर क्या करो, बी में आपको थोड़ा क्रिएटिव तरीके से अपना अलग सा लिखना है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर अपना ब्रांड का नाम लिखा, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप नेक्स्ट टाइम यहाँ पर देखिए, अगर आप एक भी वर्ड चेंज करोगे तो वो तो चल जाएगा, बट आपको ये टोटली डिफरेंट लिखने की आप इसमें कोशिश करना। राइट, अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या लिखना है, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। मैंने टाइटल कैसे बनाते हैं इस पे भी वीडियो बनाई है गाइस, आपने शायद देखी हो ना देखी हो, हाउ टू मेक अ गुड टाइटल फॉर अमेजॉन लिस्टिंग बाय ऋषि, आप सर्च करोगे तो बहुत लंबी मैंने वीडियो बनाई है। तो उसमें से आपको जो जो आइडियाज़ मिलते हैं वो आइडियाज़ को आप यहाँ पर लिख सकते हो ए और बी में। ठीक है, तो जैसे ही आप ए और बी दोनों करोगे, ठीक है, जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पर सेट सेट हटा दिया। ठीक है, तो ये 2 हो गए। ठीक, एक ये हो गया, ए ये हो गया, बी ये हो गया। ठीक, आपको ऐसा नहीं करना है, मैं जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी अलग लिखना है जो आपको लगता है हो सकता है। ठीक है, जैसे आप ये करोगे उसके बाद यहाँ पर आपने शेड्यूल, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, और जब तक आप यहाँ पे कुछ लिखोगे नहीं या सेम लिखोगे तब तक ये ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे शेड्यूल एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। अब जैसे ही शेड्यूल एक्सपेरिमेंट पे आप क्लिक करोगे आपका ये क्यूसी में चला जाएगा, और जैसे ही क्यूसी में जाएगा वो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा एक्टिव एक्सपेरिमेंट्स में। ठीक है, तो अभी एक्टिव एक्सपेरिमेंट 0 है और टोटल एक्सपेरिमेंट जो है वो 1 यहाँ पे, और इस पे जनरली 24 घंटे के आसपास ये आपसे जो है वो क्यूसी पास करने के लिए लेंगे, ताकि आपने कुछ ऐसा वर्ड यूज़ ना किया हो जो अलाउड ना हो, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर सबसे पहले टाइटल का करोगे सेम। अब टाइटल का आप समझ गए, सबसे सिंपल जैसे मैंने बताया। प्रोडक्ट इमेज का आप कर सकते हो, आप जैसे यही प्रोडक्ट इमेज के लिए भी जो जो प्रोडक्ट आपका अच्छा सेल हो रहा है, जिस पर अच्छा ट्रैफिक है, उसी वही एलिजिबल यहाँ पर होने वाला है। थोड़ा हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इसके बाद देख लेंगे। सेलेक्ट रेफरेंस, ये देखिए हो गया, ये वाला हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सेम इमेज का आपको करना है। सेम पेज खुल के आ गया है, टाइटल की बजाय अब इमेज का एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे आप नाम डालिए, ड्यूरेशंस डालिए। उसके अलावा यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपने देखिए वर्जन ए की वीडियो, ये फोटो ये हो गई, वर्जन बी की फोटो आप डाल लो। उसके बाद वर्जन ए की सपोर्टिंग इमेज ये आप ये डाल सकते हो, यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें डाल दो। राइट, तो इसी तरीके से आपको कुछ इमेजेस यहाँ डालनी थी, जो आपने ऑलरेडी डाली है वो यहाँ है, और जो डालनी है आपको वो ये है। तो इनमें क्या होगा, इन दोनों में भी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा और लास्ट में आपको रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बैक टू एक्सपेरिमेंट्स आ जाते हैं। सेम आपको जैसे बुलेट पॉइंट्स का आप करना चाहें तो बुलेट पॉइंट्स का भी यहाँ पर आप सेम तरीके से करेंगे। देखिए ये ऑलरेडी बुलेट पॉइंट्स हैं, ये बुलेट पॉइंट्स आपको डालने हैं। ठीक है, सेम बुलेट पॉइंट्स का हो गया, प्रोडक्ट इमेज का हो गया। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का भी आपको करना है तो इसका भी सेम। देखिए इसके लिए कोई एलिजिबल नहीं है तो मैं दिखा नहीं सकता, बाकी सेम है। एक जगह ए का डिस्क्रिप्शन होगा, एक जगह आपने बी का डिस्क्रिप्शन दिखाना है। उसके बाद ए प्लस कंटेंट का भी देख लेते हैं, ए प्लस कंटेंट का भी है तो ए प्लस कंटेंट में भी सेम होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए प्लस कंटेंट है, यहाँ पर आपको ए प्लस कंटेंट यहाँ पर अलग से बी का भी डाल देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करिए, स्टार्टिंग में इतना ए प्लस कंटेंट की एक्सपेरिमेंट्स तक जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम सेलर्स तो ए प्लस कंटेंट डालते ही नहीं है सीरियसली। तो आप बुलेट पॉइंट्स, प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट टाइटल, ये 4 चीज़ों के लिए आप एक्सपेरिमेंट्स ज़रूर करें। और अगर आपको हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और फर्स्ट कमेंट में आपको मेरी अमेजॉन टीम का नंबर मिल जाएगा। और इसके लेकिन
ऑब्वियसली एलिजिबल होंगे तभी वो भी कर पाएंगे, अदरवाइज वो उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको एलिजिबिलिटी के लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए, उस पर हम देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी मैंने यहाँ पे नोट डाउन करी हुई थी, मुझे ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, ये वाला भी मैं आप लोगों को बताने वाला था। तो 1 2 3 4 आपने कौन सा वाला लिखा आई डोंट नो, बट मुझे इनमें तीनों में से सबसे अच्छा जो लगा वो ये वाला लगा, ठीक है, थर्ड वाला। और थर्ड वाला क्यों लगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है सबसे बड़ी चीज, जब बैग्स कोई भी लेता है तो कलर वगैरह वगैरह तो बाद में देखता है, देखते हैं कि उसका साइज कितना है, उसमें कितना स्टोर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए स्टोरेज कितना है वो सब भी लिखा हुआ है, और काफी अट्रैक्टिव मेरे को लग रहा है ये। तो मेरे हिसाब से थर्ड वन इज बेस्ट। मैंने उसका रीजन भी दे दिया, आप चाहो तो आपके और भी बेस्ट हो सकते हैं, आप उसका रीजन मुझे दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एलिजिबिलिटी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, मैंने नोट डाउन करी हुई थी पीडीएफ में आप लोगों के लिए, बट आई गेस मिसिंग हो गया यहाँ से। चलिए हम यहीं पर देख लेते हैं डायरेक्ट। ए बी टेस्टिंग, देखिए ए बी टेस्टिंग आ गया है यहाँ पे। एलिजिबिलिटी, सिंपल एलिजिबिलिटी तो देखिए ये है कि अच्छी ट्रैफिक होना चाहिए और रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर देखना चाहें तो इसके लिए भी आपके सामने, चलिए हम यहीं से डायरेक्ट इसको एनरोल कर लेते हैं। यहाँ पे सर्च करके भी वैसे आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए एसिन एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर चेक कर लो। एसिन मस्ट बिलोंग टू योर ब्रांड। सबसे पहले तो हर जगह एक ही चीज़ होती है कि ब्रांड होना चाहिए आपका, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी जेनरिक प्रोडक्ट अपलोड कर दिया, उस पर आप ए बी लिस्टिंग आपको लगाने को मिल जाएगा। तो प्रॉपर एक ब्रांड होना चाहिए आपका। उसके बाद एसिन मस्ट हैव हाई इनफ ट्रैफिक होना चाहिए उस पर। उनकी ऑब्वियसली अपनी अपनी कैटेगरी में डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी टू डिटरमाइन द कंटेंट विनर विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। कंटेंट विद इन एलिजिबल एसिन विल नॉट बी डिस्प्लेड एज ए बी टेस्टिंग, ठीक है। तो ये इसकी 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा ऑब्वियसली अगर आपका अकाउंट हेल्थ सही है, सारी चीज़ें सही है, तो उसके बाद ही आपको यहाँ पर प्रोडक्ट की क्या आएगी, एलिजिबिलिटी आएगी, राइट। तो मुझे बहुत सारे सेलर्स कह रहे थे सर आप अमेजोन पर वीडियो नहीं बना रहे हो, अमेजोन पर वीडियो नहीं बना रहे हो। बट दिक्कत यही है कि अमेजोन पे मैं ऑब्वियसली इसलिए नहीं बनाता क्योंकि उतना ट्रैफिक मेरे को नहीं मिल पाता है, और अगर कोई वीडियो देख नहीं रहा है तो मुझे भी लगेगा कि हाँ यार वो वीडियो वर्थ इट नहीं थी। तो अगर इस वीडियो पर मुझे अच्छा ट्रैफिक मिलता है तो मैं और वीडियोस अमेजोन पर ज़रूर बनाऊंगा। तो अमेजोन सेलर्स से मेरी गुजारिश है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स तक ये वीडियो पहुंच जाए। टिल देन, thank you very much. Keep selling on Amazon.